वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर जीडीएस फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एआई और मशीन लर्निंग ने फॉरेक्स मार्केट को ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सालों में एआई और मशीन लर्निंग ने बहुत सारे सेक्टर्स में जो है चेंजेस इसके ज़रिए लाई गई है। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट को भी इसके ज़रिए ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसमें फॉरेक्स मार्केट में एआई के ज़रिए हम ट्रेड एनालिसिस कर सकते हैं, हम ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और हम ट्रेड को एक्सिट भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब है कि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं एनालिसिस के बेस पे, एआई जो है ये अब इसके कैपेबल है। ये अब जो है इसके ज़रिए हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई जो है ये मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा जो है, जो पिछले दिनों के या पिछले हफ्ते पिछले साल के, तो ये सारे डेटा को आसानी से जो है वो रीड आउट कर सकता है और इसके ज़रिए फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये इस प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास आते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स हमारे पास बन जाते हैं, जो बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। और ये ह्यूमंस के लिए जो है वो मुश्किल होता है कि बहुत सारे पैटर्न्स और ट्रेंड जो है इसको आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि एआई जो है ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है और इसके लिए ये एक आसान काम है। तो इस वजह से एआई के ज़रिए फॉरेक्स मार्केट में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है ये बहुत आसान हो चुका है। एआई सिस्टम जो है ये मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करती है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए ये जो है ये मार्केट के कम्प्लेक्स जो बिहेवियर है इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, और अंडरस्टैंड करने के बाद ये मार्केट को जो है वो प्रिडिक्ट करता है और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है। जिस तरह बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जिसने एक एआई सॉफ्टवेयर को या बोट को लॉन्च किया होता है, और वही बोट जो है वो ट्रेडर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि जब ट्रेड जो है वो सेल जोन में आता है तो वहाँ पे वो सेल कर देता है ऑटोमेटिकली, और बाई जोन पे आ जाता है तो वहाँ पे जो है वो बाई ट्रेड लगा देता है। और ये सब कुछ एआई के ज़रिए कंट्रोल होता है, जो बहुत एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है मार्केट पे और एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है एआई से। तो अब ऑटोमेटेड दूसरे से पोर्शन में हम बात करेंगे कि किस तरह इसके ज़रिए हम एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का मतलब है कि इसके ज़रिए हम ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जो है ये ट्रेड एग्जीक्यूशन में हमारे साथ जो है वो हेल्प आउट करती है, क्योंकि इसके ज़रिए ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट प्रेडिक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि इसमें वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो सेट कर लेता है, और एआई जो है वो कंट्रोल करता है फिर कि किस तरह ट्रेड जो है वो बाई ट्रेड करनी है या फिर सेल ट्रेड करनी है। तो वो एआई के ज़रिए कंट्रोल की जाती है फिर पूरे दिन के लिए या हफ्ते के लिए या इवन मंथ्स के लिए भी। सही है ना। तो एआई जो है ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। सही है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जो है ये मार्केट की कंडीशन जो है इसको रियल टाइम में एनालाइज करता है, और इसी बेस पे ट्रेड जो है वो प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया के ज़रिए ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये ऐसा है कि ये हेल्प आउट करता है ट्रेडर्स को। जो ट्रेडर्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है वो होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। सही है ना। क्योंकि ह्यूमंस जो है इसमें इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है। तो ज़्यादातर कुछ ट्रेडर्स जो है वो घबराते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, और कुछ जो है वो ट्रेड को एग्ज़िट करने में उसको डर लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जो है कहीं मैं जल्दी एग्ज़िट ना कर लूँ मार्केट से, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। तो एआई जो है ये एक मशीन है, और मशीन में फीलिंग्स और इमोशंस जो है ये नहीं होती। तो इस वजह से ये जो है ये बहुत अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है और एग्जिट भी करता है। सही है ना। तो इसमें एक और एक्साइटिंग जो डेवलपमेंट है वो सेंटिमेंट एनालिसिस है। मार्केट की कुछ सेंटिमेंट्स होती है, क्योंकि हर एक न्यूज़ जो है या फिर कुछ रूमर्स मार्केट में अगर आ जाएं तो ये मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सही है ना। तो एआई जो है ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी एनालाइज करती है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर एक करेंसी के बारे में या एक पेयर के बारे में कुछ रूमर्स है मार्केट में, तो एआई उसी को एनालाइज करती है
और ट्रेडर्स को बताती है, उसको रिपोर्ट देती है कि आया ये सही है या फिर गलत है, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। सही है ना। तो एआई जो है ये मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस में भी हेल्प आउट करती है। और इस एग्जांपल ये है कि अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती है, स्टॉक मार्केट में भी, क्रिप्टो में भी और फॉरेक्स में भी, किसी एक करेंसी के बारे में, जो एक उसकी वैल्यू जो है वो उसको इफेक्ट्स ज़रूर करती है। तो एआई जो है वो बहुत क्विकली मतलब ये इसको एनालाइज करती है कि क्योंकि मशीन है, और मशीन मतलब वो फास्ट एक्शन लेते हैं और इसको प्रॉपर जो है वो एनालाइज करती है और उसी के ज़रिए जो है स्ट्रेटजी एडजस्ट कर लेती है। तो ये एआई की फंक्शंस है फॉरेक्स मार्केट में। कि पहले ये कि हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, और तीसरे नंबर पर सेंटिमेंट एनालिसिस। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये तीनों को एआई के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। सही है। तो अब इसके कुछ प्रोज भी है और कॉन्स भी है। सही है ना। तो पहले हम प्रोज के बारे में बात करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रोज है वो है हमारे पास एफिशिएंसी। एआई कैन प्रोसेस एंड एनालाइज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन इन ह्यूमन। ये ज़रूरी बात है, मशीन है और मशीन जो है ये हमेशा इंसान से मतलब ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा काम कर सकता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट है एआई इंसान या फिर एक ह्यूमन ट्रेडर के बदले में। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कंसिस्टेंसी। ऑटोमेटेड सिस्टम स्टिक टू द स्ट्रेटजी विदाउट इमोशनल बायसेस। तो पहले भी हमने बात की कि इसमें कुछ इमोशंस नहीं होती, और इसी वजह से एआई के ज़रिए जो है अगर हम कुछ ट्रेड लेते हैं तो वो इमोशनल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और वो कंसिस्टेंट होती है। जैसे ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ट्रेड की दिखती है वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, कुछ सोचने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है 24/7 ट्रेडिंग। एआई के ज़रिए चाहे आप सिस्टम में ऑनलाइन हो या फिर ना हो, आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और प्रॉफिट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। सही है। तो ये प्रोसेस जो है वो ये 24/7 जो है ये चलता रहेगा मार्केट में, अगर आपने एआई बोट लगाया है ट्रेडिंग के लिए। तो ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोज जो है एआई के हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब इसके कॉन्स क्या है। कॉन्स जो है ये नंबर एक हमारे पास है ओवर रिलायंस। ओवर रिलायंस का मतलब ये है कि रिलाइंग टू हेविली ऑन एआई माइट लीड टू ओवरलुकिंग फंडामेंटल मार्केट फैक्टर्स। अब पहले हमने बात की कि एआई जो है ये ज़्यादा डेटा को रीड आउट कर सकता है और ये हर एक चीज़ को देख सकता है, एनालाइज कर सकता है। तो ज़्यादा अगर एक ट्रेडर जो है इस पर रिलाई करता है तो कुछ वक्त में ये कुछ चीज़ों की बेस पे ये रॉन्ग ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकता है। सही है। वो आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर एग्जांपल गलत जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन एआई है, मशीन है, वो एग्जीक्यूट कर देगा। सही है। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इसका कौन सा वो टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू मशीन है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकती है, कुछ बग्स या फिर मॉल फंक्शन आ सकते हैं, इसकी वजह से आपका ट्रेडिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका कैपिटल इफेक्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी जो है वो एडवांस्ड एआई टूल्स में रिक्वायर अ स्टीप लर्निंग कर्व एंड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। कम्प्लेक्सिटी ज़्यादातर जो एडवांस्ड एआई टूल्स है इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। पहले आपने इसको सीखना पड़ता है कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, इसके फंक्शंस को, इसके किस तरह जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा ये कि कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। सही है। कुछ हद तक आपने एक लिमिट से आपने इसके लिए कैपिटल जो है वो मेंटेन रखनी पड़ती है। तो ये इसी वजह से ये भी इसका कॉन्स है। और ये तीन जो है इसके कॉन्स हुए जिसकी वजह से एआई जो है इसको नहीं लगाना चाहिए। और प्रोज में बात की कि क्यों इसको लगाना चाहिए। सही है। फिर आप पे है कि आप किसको चूज़ करते हो। तो ये जो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट की हमने बात की कि किस तरह एआई जो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है या इसको इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मौजूद है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सही है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस टू इवॉल्व। हमने सुना है, हमने देखा है कि किस तरह टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे इवॉल्व होती जा रही है और इसमें एडवांसमेंट आ रही है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इससे मतलब कितनी इसमें एडवांसमेंट आती है वो फिर हम देखते हैं फ्यूचर में कि इससे भी चाहे मतलब ज़्यादा एफिशिएंट एक सिस्टम जो है वो लॉन्च हो मार्केट को एनालाइज करने के लिए और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सही है। तो यही सब कुछ आज की इस वीडियो में
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से एआई टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम ट्रेड में हम अपने ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।